हेलो फ्रेंड्स। सो कंप्यूटर अनुदेशक प्रैक्टिस पेपर 4 का मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंस्टेंशिएट्स द MySQLi क्लास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन MySQLi क्लास को दर्शाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये PHP के अंदर आता है, ये जो कंसेप्ट है। और PHP के अंदर आपको पता है डॉलर साइन का काफ़ी यूज़ होता है, तो वैसे आप थोड़ा इसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो B और C में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन B। देखिए इसका जो है आप डिटेल में इसकी व्याख्या मैंने लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यदि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस का उपयोग करके MySQL सर्वर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर के माध्यम से MySQL क्लास को दर्शाना होगा। अब हम देखते हैं जो PHP के अंदर MySQLi कनेक्शन फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है। तो मैंने पूरा डिटेल में बना रखा है यहाँ पे। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल जो हम कनेक्शन बनाते हैं PHP के अंदर MySQLi फंक्शन के द्वारा, वो कैसे बनाते हैं, ये इस तरह का सिंटैक्स होता है PHP का। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क PHP, तो ये डॉलर MySQLi न्यू MySQLi, यहाँ पे हमने जो है पैरामीटर्स इंसर्ट करा रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर जाएंगे, लोकल होस्ट जाएगा, माई यूज़र जाएगा, माई पासवर्ड जाएगा और माई डेटाबेस जाएगा। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन चेक कर रहे हैं। यहाँ पे कनेक्शन चेक करने के लिए मैंने लॉजिक लगा रखा है यहाँ पे, इफ़ MySQLi कनेक्शन एरर नो, अगर कोई कनेक्शन नहीं है, अगर कोई कनेक्शन एरर नहीं है तो ये चल जाएगा, है तो यहाँ पे आपको एरर शो कर देगा। तो ये यहाँ पे कनेक्शन में कोई एरर है नहीं है, इसका लॉजिक लगा रखा है और ये यहाँ पे इसको जो है इंस्टेंशिएट किया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेट फ्रेमवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेमोरी प्रबंधन और सिक्योरिटी चेक्स को संभालता है। तो ये CLR आएगा इसमें आंसर। CLR की फुल फॉर्म होती है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो पूछ सकते हैं CLR की फुल फॉर्म क्या होती है नेट फ्रेमवर्क के संबंध में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी बन जाता है। तो CLR की फुल फॉर्म होती है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। तो जो strcmp फंक्शन होता है उसका काम क्या होता है, तो दो स्ट्रिंगों की तुलना करने का काम आता है। तो ऑप्शन नंबर A जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 में A। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया टेक्स्ट आधारित गुण के लिए अवधारणा सामान्यीकृत करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, एक से अधिक संबंध बनाने वाले दो टेबलों से डेटा प्रदर्शित करने वाले प्रपत्र का प्रकार क्या है। ठीक है, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप कौन सी चीज़ आपको शो करती है, तो वो सब फॉर्म शो करती है। तो यहाँ पे C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सब फॉर्म का मतलब होता है फॉर्म के भीतर फॉर्म। ठीक है, फॉर्म अंडर अ फॉर्म, उसको सब फॉर्म बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 ये पूछ रहा है कि मान ले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सेल A1 से A5 तक की सामग्री 1 2 3 4 5 है और शेष सेल रिक्त है। तो A1 से A5 का चयन और ऑटो सम बटन पर क्लिक करने पर किस सेल के अंदर इनका सम जो है ऐड होके आ जाएगा। तो सेल किसके अंदर आएगा, A1 से A5 जब आप ऑटो सम दबा दोगे उसके जस्ट जो नीचे वाला सेल होगा उसके अंदर आ जाएगा। तो A6 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह की टेबल बनेगी, आप देख लेना। तो यहाँ पे इस तरह की टेबल में आपका सम वम निकल के इस तरह आ जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो रैम सबसे पहले तो क्या होती है, वोलेटाइल होती है एक चीज़, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे A और C ऑप्शन, A और D तो वैसे कट गया क्योंकि नॉन वोलेटाइल तो होती नहीं है, वोलेटाइल होती है और एक्सपेंसिव भी होती है, तो ये भी सही है। और फास्ट एक्सेस होता है, C ऑप्शन आएगा। स्लो नहीं होती, रैम फास्ट होती है, इसलिए तो महंगी होती है। जो जितना धीमा होगा वो उतना सस्ता भी होगा। ठीक है, रैम महंगी होती है क्योंकि वो फास्ट होती है, इस चीज़ को आप ऐसे रट सकते हैं। तो 32 में जो C ऑप्शन राइट आंसर है, ये इसका मैंने डिटेल में लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे आपको प्रोग्राम दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर आप इस वाइल लूप को, ये वाइल लूप जब एग्जीक्यूट होकर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, तो यहाँ पे 10 और 10 प्रिंट होगा। जब आप इसको आप चाहें तो खुद भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसका लॉजिक यही है कि जब तक लूप 10 तक नहीं चलेगा तब तक ये ब्रेक नहीं होगा, और जब ये 10 तक चलेगा तब ये I की वैल्यू भी 10 कर देगा और J की वैल्यू भी यहाँ पे 10 हो जाएगी और उसके बाद ये प्रिंट करा देगा I और J को। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका डिटेल सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 10 और 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, कौन से कंटेनर अपने डिफ़ॉल्ट लेआउट के रूप में बॉर्डर लेआउट का उपयोग करते हैं? तो पहला क्या है, क्लासेस डिफ़ॉल्ट लेआउट के रूप में एक बॉर्डर लेआउट का उपयोग करते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए चरणों के सही क्रम की पहचान करें? तो सबसे पहले क्या होगा, कोड होगा, कंपाइल होगा, लिंक, लोड एंड एग्जीक्यूट, तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा फंक्शन का उपयोग मूल्यह्रास रिटर्न की दर, भविष्य के मूल्य और ऋण भुगतान राशि की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? किसका यूज़ करते हैं हम? तो फाइनेंशियल का यूज़ करते हैं, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस का उपयोग करते समय सहायता प्राप्त किससे? तो F1 क्या होती है, F1 की हेल्प के लिए होती है ना, तो यहाँ पे F1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज स्टोर लैपटॉप और फोन पर चलने वाले विंडोज स्टोर में मुफ्त या खरीद के लिए उपलब्ध एक छोटा प्रोग्राम है, तो क्या बोलते हैं उसको? विंडोज ऐप बोलते हैं, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना विकसित की गई थी, किसने विकसित की थी? जॉन वन न्यूमैन ने इसकी बुनियादी संरचना विकसित की थी। आप इनमें से किसके द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेन्यू शो कर सकते हैं? तो स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेन्यू अगर मुझे शो करना है तो करंट स्लाइड पर मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा, तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं, तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, सीपीयू इसमें राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, मतलब किस वर्ष इसको रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1991, और ये सी डैक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सी डैक, इसको भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर, ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पर स्टार मार्क कर लो। अब तक बहुत से बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, इस पर स्टार मार्क कर लेना। इसमें सही आंसर आ जाएगा एका। एका मतलब होता है इसका, एका क्या होता है? ये संस्कृत वर्ड है एका। ठीक है, ये संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? एक। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एक। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? तो परम 8000 होता है, परम ब्रह्म, और 8600 परम मित्र कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे राइट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया पूरा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर इनपुट होता है, बारकोड रीडर इनपुट, माउस इनपुट, प्रोजेक्टर आउटपुट होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है? हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज होती है दोस्तों, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सी होती है दोस्तों? माउस इनपुट डिवाइस होती है, डी ऑप्शन इसमें भी राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? तो 1024, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं कि कन्वर्जन कैसे कैसे होता है। एक बिट होती है एक निबल 4 बिट होती है, एक बाइट 8 बिट होती है, इसको 2 निबल भी बोलते हैं। फिर 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, फिर मेगा में 1024 किलोबाइट, फिर गीगा में 1024 मेगाबाइट, एंड देन टेराबाइट। ठीक है, तो यहाँ तक भी अगर आप याद, उसके बाद भी होती है पेटा, जेटा, योटा, ये सब भी थोड़ा सा देख लेना। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, या अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित करते हैं? हम बाइनरी के रूप में संग्रहित करते हैं, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।